किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अगर आप गेहूं में पहली यूरिया डाल रहे हैं तो उसके साथ इन दो खादों का और इस्तेमाल कर लोगे तो आपके पौधे से ज़्यादा कल्ले होंगे। किसान भाइयों जब आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले होंगे तो आपको आगे पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों आप बात करेंगे कि हमें गेहूं में पहली सिंचाई कब करना चाहिए, कितने दिन में करना चाहिए। तो किसान भाइयों गेहूं की सिंचाई आपके मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है किसान भाइयों तो आप उसमें 18 से 20 ही दिन में सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता रहती है तो आप उसमें 20 से 25 दिन में पानी लगा सकते हैं। जब किसान भाइयों आप पहला पानी सिंचा देते हैं उसके बाद 2-3 दिन बाद आप उसमें खाद डालते हैं। तो खाद कौन सी डालते हैं किसान भाइयों? नाइट्रोजन किसान भाइयों आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि इस समय जो हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा जो पौधा है ज़्यादा तेज़ी से विकास करता है और कल्लों का सही तरीके से निर्माण करता है किसान भाइयों। और इसके साथ में अगर आप पहले सिंचाई में 2-1 खाद डालोगे तो आपके पौधे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा जो लेनी है वो 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ में डाल लेना चाहिए। उसके साथ में किसान भाइयों आपको सागरिका का इस्तेमाल इसके साथ कर लें। किसान भाइयों सागरिका डालने से इसमें जो ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की कमी होती है ये सागरिका जो होती है पूरा हमारे मिट्टी में पूर्ति कर देती है, जिससे कि हमारे पौधे में सही तरीके से ग्रोथ और सही तरीके से कल्लों का विकास होता है। जो पौधे में आपका पीलापन देखने को मिलते हैं या आपकी फसल कमज़ोर है तो ये सब ठीक कर देगा। और किसान भाइयों आपके जो सागरिका डालने का जो इसमें ये खाद ऐसी ऑर्गेनिक खाद है जो आप फसल में अगर डाल दोगे तो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा और आपकी फसल में अंत तक काम करेगा। किसान भाइयों सागरिका की अगर मात्रा की बात करें तो आपको लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको डालने यूरिया के साथ में मिलाकर। और किसान भाइयों और दूसरी जो हमारी खाद है सल्फर, अगर बुआई के साथ में डीएपी के साथ आपने बुआई की है, एसएसपी के साथ अगर आपने बुआई नहीं की है तो सल्फर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप पहली सिंचाई के बाद सल्फर का इस्तेमाल कर लिया तो किसान भाइयों ये एक खाद होती है जो आपकी फसल में छोटे मोटे जो रोग लगते हैं बहुत ही ज़्यादा सहनशील क्षमता होती है। अगर आपकी फसल में शुरुआती से रोग नहीं अटैक करेंगे तो आपकी जो फसल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ग्रो करेगी और आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी और आपकी फसल कमज़ोर नहीं होगी। जब आपकी फसल अच्छी होगी तो आपका पौधा जो है सही तरीके से विकास करेगा और आपको आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो किसान भाई सल्फर आपको लेना है 80% WDG वाला, जो आपको ज़्यादा फसल में बढ़ावा देगा और आपकी फसल में पीलापन नहीं होगा और आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करेगी। तो किसान भाइयों ये जो हम खाद बताए हैं आपको पहली सिंचाई के बाद डाल लें तो शुरुआती से आपका जो पौधा है सही तरीके से विकास करेगा। यदि आप दूसरी सिंचाई में डाल रहे हैं, तीसरी सिंचाई में डाल रहे हैं तो आपका पौधा काम तो करेगा लेकिन इतनी बढ़िया से काम नहीं करेगा। तो आप पहली सिंचाई के बाद ही इन खादों का इस्तेमाल कर लें। यदि किसान भाइयों इन खादों का पहली सिंचाई के बाद आप यूज कर देते हैं अपने खेत में तो आपको जो बहुत से ज़्यादा पैदावार आपकी फसल देगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर कर दें।